नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपने बेडरूम में आईना लगाया है, अगर आपने किचन में आईना लगाया है, अगर आपने बाथरूम में आईना लगाया है, अगर आपने मेन गेट पर आईना लगाया है, अगर आपने सीढ़ियों के नीचे आईना लगाया है, जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो आज बात होगी आईने की। आईना जिसमें हम हर रोज अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या घर में आईने की सिर्फ इतनी सी ही भूमिका होती है? जी नहीं, एक आईना आपकी सफलता और असफलता का रास्ता तय कर सकता है। आपके घर में खुशियां या दुख ला सकता है। आईना आपको एक खुश मिजाज इंसान या जिंदगी से निराश इंसान भी बना सकता है। अगर आपने घर में आईने को गलत जगह पर लगाया है या फिर गलत आईने का इस्तेमाल आपने कर लिया है, तो समझिए आपने मुसीबतों को दावत दे दी है। घर में कैसा, कहां आईना आपको लगाना है जो कि आपके लिए शुभ साबित हो, कैसा आईना आपको लगाना है, ये भी आपको आज पंडित जी बताएंगे। क्योंकि कुछ आईने ऐसे भी होते हैं, अगर आप गलत जगह पे लगा लें आईने को तो वो आपका सुख चैन भी छीन सकते हैं। तो क्या कुछ आपको खास ध्यान रखना है आईना लगाते समय, पंडित जी आपको आज पूरे कालचक्र में 1 घंटा बताने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120662411। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 3 मार्च 2017 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 10:43 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि अर्थात छठ शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रात 12:04 आएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज स्कंद षष्ठी है। आज रवि योग भी पूरे दिन बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हम लोग आईने की बात करने वाले हैं। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, मार्केट से आईना खरीद के लाते हैं और अपने घर में कहीं भी लगा लेते हैं, कैसा भी वो आईना हो अपनी सुविधा अनुसार। ये कितना सही है, ये कितना गलत है? और इसके साथ ही अगर किसी का आईना तिजोरी के पास लगा हुआ है तो ये कितना शुभ कितना अशुभ? देखो ज्योत्सना, आईने का प्रचलन ऐसा नहीं है कि हम इंसानों ने किया है। आईने के प्रचलन को अगर देखा जाए तो आईने को संस्कृत की भाषा में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में विद्रुम कहा जाता है। विद्रुम। तो ये आईना देवी देवताओं के पूजा में भी प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने दुर्गा मानस पूजा में लिखा है कि किस तरह से आईने में देवी अपने श्रृंगार को देखें और वो प्रसन्न हो। तो आईने का मनुष्य से, जीवन से, देवी देवताओं से बड़ा गहरा और बड़ा पुराना नाता है। आज प्रचलन में घर में आईने लगाने के एक प्रथा सी चल गई है। ऐसे में कुछ आईने ऐसे जगह पर भी अनभिज्ञता में लग जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज इसी विषय पर हमारी यह गंभीर चर्चा है और आपको भी चाहिए कि आप कार्यक्रम को गंभीरता से देख करके और अपने घर में दिमाग दौड़ाएं कि कहां कहां आईना आपने लगा लिया है जहां नहीं लगना चाहिए और कहां नहीं लगाया है जहां लगना चाहिए। और इस सुधार से आपके घर का वास्तु दोष काफी हद तक ठीक होगा। घर या दुकान में रखी जो तिजोरी है उसके सामने आईना लगाना शुभ होता है, उसके सामने। और घर में कभी भी ऐसा आईना लगाने से धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी सदैव उस घर पर मेहरबान रहती हैं। लेकिन तिजोरी के सामने लगा आईना आपके आमदनी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर आपको पैसे से जुड़ी कोई परेशानी है तो घर या दुकान में रखी हुई तिजोरी के सामने आप आईना लगाएं, जिस आईने में पूरी तिजोरी दिखती हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, तिजोरी में ही, तिजोरी के पल्ले पर आईना लगाना हानिकारक भी होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगा रखा है तो ये आईना आप पर क्या असर डालेगा ये तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन अभी समय हुआ है मेष
और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इस बारे में हम पंडित जी से विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी जरा आज के राशिफल का हम आगाज करें। बात मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर में थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। जैसे इस समय आपकी राशि में मंगल 1 अंश पर गमन कर रहा है। चंद्रमा भी आपकी राशि में 17 अंश 37 कला पर इस समय विचरण कर रहा है। भाग्य स्थान में शनि की स्थिति है और भाग्य स्थान को बृहस्पति नहीं देख पा रहा है। ऐसे में धन लाभ का योग तो बन रहा है, लेकिन माँ की मदद से ही आपके बिगड़े काम बनेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और घर में आज किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। तो आज के लिए शुभ उपाय ये है कि मन लगा करके शिव पार्वती की पूजा करें और श्रृंगार की सामग्री किसी देवी मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, बताइए, जिन लोगों के घर या दुकान के मेन गेट पर आईना लगा हुआ है, ये कितना ठीक है और कितना गलत है? देखिए, जिन लोगों के अगर घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगाया गया है तो ये नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। घर या दुकान के मेन गेट के पास लगा हुआ आईना परिवार के सदस्यों और दुकान को बुरी नजर से बचाता है। लोग बड़ा आईना नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए फेंगशुई का एक पाकुआ मिरर होता है, उसको घर के मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर लगाने का हमारे यहाँ विधान है। पाकुआ मिरर नाम है इसका। उत्तल दर्पण की तरह होता है, बीच में कछुए की तरह ये आईना उठा हुआ होता है और षटकोण या 8 कोणों वाला यह आईना होता है। इसको अगर मेन गेट पर या ऐसी जगह लगाया जाए जिसमें बिजली के तार और खंभों की तस्वीर आए, किसी पेड़ की तस्वीर आए, तो घर का भेद समाप्त होता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या दुकान की बिक्री कम हो रही है तो घर या दुकान के मेन गेट के पास एक आईना आपको जरूर लगाना चाहिए और आईना भी ऐसा हो कि जिसमें चित्र गड़बड़ न हो, चित्र यथारूप आए। कुछ आईने ऐसे भी होते हैं, दूषित आईने, जिसमें आप देखते हैं तो आपका चेहरा लंबा दिखने लगता है, आपकी नाक टेढ़ी लगने लगती है, आप स्वयं अजीब से लगने लगते हैं। ऐसे आईने को 1 मिनट भी प्रयोग में न लाएं। अब घर के स्टोर रूम में लगा आईना आपको धनवान बनाएगा या कंगाल करेगा, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, आज वृषभ राशि का स्वामी शुक्र तो भले ही अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वृषभ राशि से दशम भाव का स्वामी शनि अपने दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और वहां सूर्य बुध केतु की स्थिति भी है। कहने का मतलब यह है कि आज वृषभ राशि के जातक मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको मिलना चाहिए। हर दिन एक बराबर नहीं हो सकता ना। हाँ, जरूरत से ज्यादा आज आप जो खर्च करेंगे वो आपके लिए जरूर चिंता का कारण बनेगा। आज आपको वाद विवाद से बिल्कुल बचना चाहिए और किसी करीबी से तो कम से कम वाद विवाद आपको नहीं करनी चाहिए। आज आप गलतफहमी के शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम करें और पूरा धैर्य बना करके रखें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुछ लोगों ने देखा है स्टोर रूम में भी आईना लगाया होता है, तो ये धनवान बनने में कितना हमारे लिए लाभदायक होगा और हमारे भविष्य की क्या तस्वीर समझ आती है इससे? देखो ज्योत्सना, स्टोर रूम में तो आईना 2 ही परिस्थितियों में लगता है। एक तो लगता है तब जब घर में नई शादी हो, नया विवाह हो और नई अलमारी मिल जाए और उस अलमारी में आईना लगा हो, या पहले से कोई अलमारी हो जिसमें आईना लगा हो
और नई अलमारी को रखने की जगह न हो तो ले जाकर के उस अलमारी को भी लोग स्टोर रूम में डंप कर देते हैं। और उसका लगा हुआ जो आईना होता है, स्टोर रूम में लगा हुआ जो आईना होता है, वो एक तरह से लकी माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये आईना जो स्टोर रूम में लगता है, ये निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर में कभी भी अन्न धन की ऐसे आईने वाले घर में कमी नहीं होती है। परिवार में सभी सदस्यों का आपस में सामंजस्य और प्यार भी बना रहता है। लेकिन अगर स्टोर रूम में आईना लगाया है और वहां अंधेरा रह रहा है तो ये दुर्भाग्य का संकेत है। स्टोर रूम में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर स्टोर रूम में अंधेरा होगा तो निश्चित मानिए कि आपके घर में बरकत रुक जाएगी। अगर आपने बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में आईना लगाया है तो इसका बच्चे की सेहत और पढ़ाई पर क्या असर पड़ने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब से बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि बन रही है और बुध अपने धन भाव को देख रहा है। ऐसे में आज मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ होने की संभावना है। पत्नी या बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। आज आपके बच्चों के संबंध में कोई रिश्ता आ सकता है। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। आज आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फूल और फल किसी मंदिर में दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, किस मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं? आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में करना है। रवि योग सुबह 6:48 पर शुरू हो चुका है और रात 12:05 तक रहेगा। राहु काल के समय को छोड़ करके 10:30 से 12 का समय छोड़ करके शेष समय में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता मिलकर रहेगी। तो पंडित जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कुछ घरों में ऐसा होता है जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, आसपास आईना लगा होता है, तो ये बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के भविष्य पर क्या असर डालता है? हाँ, ये विषय बड़ा ही दिलचस्प है। बच्चों के स्टडी रूम में लगा हुआ आईना क्या कहता है, इसके बारे में सभी अभिभावकों को गंभीरता से जानना चाहिए। जिस जगह बैठ करके बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके सामने वाली दीवार पर आईना बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चों के पढ़ने वाली जगह के ठीक सामने वाली दीवार पर अगर आईना लगाया जाए तो बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त दोनों बढ़ती है। बच्चे का मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है और बच्चा ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। आप भी अपने घर में लगे हुए आईने पर गौर कर लीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आपकी बढ़ती मुसीबतों का कारण कहीं घर में लगा हुआ आईना तो नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आप जरा कर्क राशि के जातकों के बारे में बता देते हैं कि इन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास करना है और इनकी किस्मत के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं। कर्क राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि बनी हुई है, वहीं शुक्र स्नेहा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है। ऐसे में आज कर्क राशि के जातकों को कारोबार में मुनाफा मिलेगा, इसलिए कि चंद्रमा अब उच्चाभिलाषी हो रहा है। चंद्रमा मेष राशि में 17 अंश से ऊपर जा चुका है, जो शीघ्र ही अपने उच्च राशि में जाएगा। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग बन रहा है और पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। आज मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आज काम का बोझ बढ़ सकता है। थकावट महसूस हो सकती है और मां की सेहत बिगड़ सकती है। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, जरूरतमंद को दूध दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच गोरखपुर से हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। वीरेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक?
इन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ ही हमें यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। अगर आपने अपने बेडरूम में आईना लगाया है, आपने अपने बाथरूम में आईना लगाया है, या आपके घर की सीढ़ियों के नीचे कोई आईना लगा हुआ है, तो आपके साथ क्या होने वाला है ये पंडित जी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक आप भी अपने घर में लगे आईने पर जरा गौर कर लीजिए। हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं अपनी खूबसूरती। आप एक आईने में तो देखते हैं, लेकिन और आईना घर में लगा हुआ, कैसा आईना कहाँ लगा हुआ आपके लिए कितना लाभदायक साबित होता है, यही आज आपको पंडित जी बता रहे हैं। आईना असल में आपके जीवन में खुशियां लाने का अहम जरिया भी साबित हो सकता है, लेकिन घर के आईनों पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। इसीलिए घर में कहाँ, कैसे और किस तरह का आईना लगाना आपके लिए लकी होगा, इसी बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। चलिए अब उन लोगों की हम बात कर लेते हैं जिन्होंने बेडरूम में और अपने टीवी या कंप्यूटर के सामने आईना लगा रखा है। इन जगहों पर लगा आईना हमारे जीवन पर क्या असर डालता है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों ने भी अपने बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने आईना लगाया है, ऐसे लोगों के परिवार में पत्नी और पति के बीच में सामंजस्य बिगड़ जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है। अगर आपके पलंग में ही फैशन के तौर पर सिरहाने की तरफ आईना लगा हुआ है, तो वह भी आप पति पत्नी के बीच में मतभेद मनभेद पैदा करेगा। अगर आपने बेडरूम में आईना लगाया है तो ध्यान रखिए कि सोते समय उस आईने में आपका कोई शरीर, कोई अंग दिखाई न दे। उसे आपको मैरून कलर के कपड़े से कवर कर देना चाहिए। बेडरूम में लगे आईने में सोते समय अगर आपका कोई अंग दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि जल्द ही आप किसी बीमारी के चपेट में आने वाले हैं। विवाह योग्य लड़के लड़कियों को कमरे में दरवाजे के ठीक सामने भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से अविवाहित लोगों की शादी में रुकावटें आती हैं। अलमारी के अंदर या बाहर की तरफ शीशा नहीं लगवाना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और मां लक्ष्मी की कृपा कमजोर हो जाती है। टीवी, कंप्यूटर के सामने भी आईना रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के लोगों में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है और परिवार से खुशियां दूर चली जाती हैं। तो ये रहा कुछ आईनों को लेकर के सावधानियां कि आपको आईना कहां नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने अपने बाथरूम में ही आईना लगाया है तो ये आपके लिए कितना शुभ या कितना अशुभ साबित हो सकता है, साथ ही बाथरूम में लगा आईना आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और सिंह राशि के जातकों को आज कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ अंक, आइए जानते हैं। देखिए, आज आपके दसम भाव का स्वामी शुक्र सूर्य से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, जिसके कारण सिंह राशि के यदि आप हैं तो आपके कारोबार में, व्यवसाय में थोड़ी सी रुकावट आएगी, जिससे हो सकता है कि आपकी चिंता भी बढ़े। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आज थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। आपके बॉस आपसे अकारण नाखुश हो सकते हैं, इसलिए एकाग्रता से काम करने की कोशिश करें, अपने जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह करें। गुस्से में आकर के कोई गलत डिसीजन ना लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को अर्घ दीजिएगा और लाल कपड़ा दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बेडरूम, स्टोर रूम और स्टडी रूम की तो बात हो गई। अब बात करते हैं आपके बाथरूम में लगे आईने की। बाथरूम में लगा आईना आप पर क्या असर डालेगा, ये आपके लिए लकी साबित होने वाला है या फिर अनलकी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, अगर हम बाथरूम में लगाते हैं तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने आईना कभी किसी कीमत पर नहीं लगा होना चाहिए।
बाथरूम में दरवाजे के सामने आईना लगाने से बहुत बड़ा वास्तु दोष बढ़ता है। परिवार की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बाथरूम में आईना जरूर होना चाहिए, लेकिन बाथरूम के गेट पर खड़े होकर के आप अगर बाथरूम में देखें तो आईना न दिखे, इस एंगल पर होना चाहिए, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ आईना जिसमें आप देख करके सेविंग वगैरह करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अगर घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे आपने आईना लगाया है तो हो जाइए सावधान। सीढ़ियों के नीचे लगा आईना कैसे आपके जीवन पर बुरा असर डालता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समय हुआ है कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो कन्या राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि पर बृहस्पति की तो स्थिति है ही है, शुक्र की दृष्टि भी है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी अपने स्थान से रोग शत्रु के स्थान में जाकर के सूर्य केतु के साथ विराजमान हो गया है। ऐसे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कन्या राशि के लोगों के लिए आज के दिन के लिए कि आज कोई नया काम शुरू मत करिए, क्योंकि आज किसी करीबी और नजदीकी व्यक्ति से मतभेद भी हो सकता है। साथ में आज आप उत्तेजित हो सकते हैं, इसलिए गुस्से पर काबू रखिएगा, इसमें आपकी ही भलाई है। आज विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्र नामावली का पाठ करिएगा या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का 108 बार पाठ कर लीजिएगा, जीवन आपका सफल रहेगा। हरी मूंग की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, घर दुकान की सीढ़ियों के नीचे अगर आईना लगा है या सामने लगा है सीढ़ियों के, तो फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे और क्या कुछ हमें बदलाव करने चाहिए? देखिए, कभी भी घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे या सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आईना लगाने से तरक्की रुक जाती है। ऐसी स्थिति में घर के सदस्य चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगती है। इसलिए भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे आईना ना लगाएं। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपने अज्ञानतावश अपनी सीढ़ियों को एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, जब भी आप सीढ़ी के मोड़ पर पहुंचते हैं तो बाएं से दाहिनी ओर मुड़ते हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज आपकी सीढ़ी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपकी सीढ़ी जाती है, तो ऐसे में आपको फाकुआ मिरर अपने सीढ़ी के मध्य में जरूर लगाना चाहिए। उसमें पड़ने वाली तस्वीरें वास्तु दोष को रोकती हैं। किस प्रकार का आईना घर में मुसीबत बढ़ाता है और घर में किस प्रकार का आईना सबसे शुभ माना जाता है, घर में आईना लगाने की सबसे सही दिशा और शुभ दिशा कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी, इनका राशिफल हम आपको बताएंगे। इस बीच दिल्ली से इंदु जुड़ी हैं हमारी दर्शक, इनसे पहले बात कर लेते हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी बोलो। हेलो। हाँ बोलो। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका पैदाइशी 90 की है और 15 अक्टूबर सुबह 7:28 पे। नाम क्या है इंदु? मेरा उसका लक्ष्मी नाम है जी। और सुबह 7:28 पे 15 अक्टूबर और 90 की है जी। पंडित जी, उसके शादी के बारे में पूछना था। और अभी वो बेंगलोर में रह रही है, क्या इधर आ सकती है नौकरी के लिए कि वहीं उसकी नौकरी रहेगी? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो इंदु जी ये है कि आपके पंचम भाव का स्वामी है बुध, उससे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध बृहस्पति का 6वां 8वां संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी इसके विवाह में मार्च अप्रैल 2018 तक का विलंब बना हुआ है। जहां तक आपने उनके स्थानांतरण के लिए प्रश्न किया है, तो पंचम स्थान का 9वें स्थान का स्वामी बृहस्पति मंगल से इसराफ कर रहा है,
मतलब 6वां 8वां स्थान पे स्थित है, इसलिए अभी स्थानांतरण का योग भी नहीं बन रहा है। स्थानांतरण का योग जरूर बनेगा, लेकिन अगले साल मार्च या अप्रैल में। और अब बात कर लें तुला राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर मंगल और चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। आज तुला राशि के जातकों का मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा और कहीं घूमने भी जाने की योजना आज आप बना सकते हैं। लेकिन रखने की हमारी आपको सलाह है। आज आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कांसे के कटोरे में घी भर करके किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच मुजफ्फरपुर से पूनम जुड़ गई हैं। आप पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं नमस्कार, मैं पूनम बोल रही हूँ। जी पूनम जी। हाँ जी, मैं नमस्कार पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 1991, 20 जनवरी रात को 11:34। जी पूनम जी, क्या जानना चाहती हैं? तो उसके बारे में, उसकी शादी का योग कब तक है और क्या आप उसकी शादी के बारे में? देखिए पूनम, मैं तो यही कहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। शनि और चंद्रमा की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका प्रयास बहुत जल्दी रंग लाने वाला है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर और दिसंबर तक इसका अच्छा विवाह हो जाना चाहिए और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। विवाह भी अच्छा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक उपाय आप इससे करवा दीजिए तो विवाह में और भी ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी होगी। उपाय ये है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जला करके और कच्चा सूत हल्दी से रंग करके 7 परिक्रमा कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 शनिवार ये करे। इससे विवाह में शीघ्रता होगी और अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। अच्छा पंडित जी, घर में किस आकार का शीशा सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और शुभ दिशा कौन सी होती है? बहुत सही प्रश्न है आपका ज्योत्सना जी। बताना चाहूंगा कि घर में हमेशा चौकोर आईने ही लगाने चाहिए, चाहे वो आयताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो। घर के अंदर अंडाकार आईना लगाना अशुभ माना जाता है। प्राय आप टेलीविजन पर चित्र में भी देखते हैं और लोग अपने बाथरूम में भी अंडाकार आईना लगा लेते हैं जो प्लास्टिक के फ्रेम में मिढ़ा हुआ होता है। ये घर के लिए अशुभ होता है, ये बात आप मानिए। आईने के मनमाने आकार में कटवा करके कभी भी अपने घर में नहीं लगवाना चाहिए और घर में नुकीले किनारे वाले आईने भी लड़ाई झगड़े को बढ़ाते हैं। घर में पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार पर आईना लगाना बहुत ही ज्यादा शुभकारी, कल्याणकारी माना जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में पूर्व उत्तर के कोने को देव स्थान भी कहते हैं। ये देवताओं का स्थान है। अगर यहाँ आईना लगा दिया जाए और पूर्व उत्तर के कोने में चमकीली टाइल्स फर्श में लगा दी जाएं, तो मैं दावा करता हूं कि 1000 मुसीबतें आपके ऊपर अगर साथ में आएंगी तब भी आपका बाल बाका नहीं होगा। आईना लगाते समय कुछ बातों पर गौर जरूर कीजिएगा, वरना अगर आपने आईना लगाने के नियमों का नहीं पालन किया तो गलत तरीके से लगा हुआ आईना आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। क्या है आईना लगाने का सही तरीका, इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो इस बारे में हम विस्तार से जानकारी ले लेंगे। अभी जरा बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की पूरी दृष्टि बनी हुई है। भले मंगल एक अंश पर है लेकिन बाल अवस्था में है। प्रभावशाली रहेगा, धन लाभ आपको होकर रहेगा और रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। अगर आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आपके मायके से, आपके भाई बहनों से जुड़ा कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा। साथ ही काम करने वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों पर, आपसे जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं
उन पर आप हावी रहेंगे। सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा आगे बढ़ाएं। इस बीच प्रशांत जुड़ गए हैं दिल्ली से, इनसे पहले बात कर लेते हैं। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे अलमारी के बाहर और अलमारी के अंदर आपने बताया कि शीशा नहीं लगा होना चाहिए जी। तो अलमारी के अंदर की तरफ अगर शीशा लगा हो तो उसको हटाना चाहिए क्योंकि या फिर उसको क्योंकि 2 अलमारियों में हमारे शीशे अंदर लगे हुए हैं और एक में तिजोरी है और एक में नहीं है। देखिए, उसको पेपर से कवर कर दीजिए। एक अखबार लीजिए और अखबार से इस तरह से कवर कीजिए कि आईना दिखना बंद हो जाए। अलमारी के बाहर और अलमारी के अंदर दोनों जगह लगा हुआ आईना लक्ष्मी को नाखुश करने के लिए बहुत काफी है। इसलिए अगर आपके अलमारी में अंदर की तरफ आईना लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो उसको आप समाचार पत्र उस साइज का काट करके उसको कवर कर दीजिए। ये दोष समाप्त हो जाएगा। चलिए, पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो पंडित जी, आप अभी बता रहे थे कि कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए आईना लगाने से पहले और आईना लगाने के बाद भी। क्या कुछ है वो चीजें? देखिए, आईना लगाने से पहले और बाद में हमें जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए वो चीजें हैं, आईना का मुंह किसी भी खिड़की या दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। कमरे में 2 आईने आमने सामने लगाने से झगड़े बढ़ते हैं। कमरे में दरवाजों के पीछे आईना नहीं लगाना चाहिए और टूटे हुए आईने में अपना चेहरा तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। आईने का टूटना भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए आईने का रख रखाव बड़ी सावधानी पूर्वक सबको करना चाहिए। जिस आईने में ठीक से चेहरा ना दिखे या जो आईना ज्यादा पुराना हो गया हो उसे घर में ना रखें। ऐसे आईने घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाले होते हैं। अच्छा पंडित जी, आपने बेडरूम बाथरूम सबकी बात की, किचन रह गया। अगर किसी ने किचन में आईना लगाया हुआ है और उस आईने को हटा नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? खास किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जहां तक किचन में आईना लगाने का सवाल है तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किचन में अगर आप आईना न लगाएं तो ये आपके लिए ज्यादा शुभकारी होगा। किचन में लगा हुआ आईना कभी किसी प्रकार से आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकता है। अग्निकोण में अगर किचन है तो विशेष रूप से आईना नहीं लगाना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है और परिवार की भलाई। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। देखिए, आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, भले ही शनि की स्थिति आपकी राशि में है, लेकिन संतान स्थान में मंगल और चंद्रमा इस बात का संकेत करते हैं कि आज बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के आपके मन में चिंता रहेगी। किसी करीबी से मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन काम में असफलता हाथ लगेगी। गुस्से पर नियंत्रण जरूर रखिए। संभव हो तो आज यात्रा ना करें, वरना नुकसान होगा। विष्णु जी की पूजा करें, चने की दाल दान करें और शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारे अगले दर्शक चंचल जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लें। जी चंचल, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं चंचल बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी पंडित जी, मुझे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1986, कोलकाता। समय है 5:25 सुबह का। जी। और पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही, मैं 3 महीने से खाली बैठा हुआ हूँ जी। और दूसरी बात पंडित जी, मेरी शादी कब होगी? देखिए, नौकरी के बारे में तो आपको मैं बता दूं, शनि मंगल का इत्तेसाल हो रहा है। नौकरी में तो ज्यादा विलंब की स्थिति है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल ही जानी चाहिए। बस आप मंगलवार के दिन आसन लगा करके पूर्व दिशा में मुंह करके हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिए। हर मंगलवार ये 100 पाठ शुरू करिए। 5 मंगलवार ये उपाय करते करते आपको नौकरी मिल ही जाएगी। जहां तक आपने प्रश्न किया है अपने विवाह का, तो बताऊं कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय जो है वो द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। आपका विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का आप 10,000 बार
मंत्र जप कर लें और दुर्गा मंदिर में श्रृंगार की सामग्री चाहें तो आपका विवाह शीघ्र होगा और अच्छी जीवन संगिनी आपको प्राप्त होगी। और देहरादून से सुनील भी जुड़ गए हैं। जी सुनील, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी हाँ सुनील जी बोलिए। आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं अपनी गुड़िया के बारे में, लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जिसका डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 2001 रात्रि 8:15 है। जी जी। तो पंडित जी, मैं इसके पढ़ाई के बारे में पूछना चाह रहा था। इसका इस बार हाई स्कूल का पेपर है, पढ़ाई में भी कम मन है पंडित जी, इसके बारे में बहुत चिंतित है। सुनील जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो तो है बुध, और उससे पंचम भाव का स्वामी जो है वो है शुक्र। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। बिटिया अच्छा मेहनत नहीं कर रही है, अच्छा पढ़ाई में रिस्पांस नहीं दे रही है, लेकिन बहुत चिंता करने की बात नहीं है। पास तो हो ही जाएगी, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अभी भी समय है। अगर आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ उससे रोज कहने के लिए बोलें, सुबह शाम दोनों समय, और भगवान गणेश का स्मरण करके रोज पढ़ाई शुरू करें, तो निश्चित रूप से काफी हद तक सुधार आपको नजर आएगा। चलिए, इसके साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही शुभ उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे आज के खास सक्सेस मंत्र की, जो आपके बच्चों को बुरी संगत से बचाएगा और उनके भविष्य को संवारेगा। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर बच्चे बुरी संगत में पड़कर आपका पैसा और आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, तो हर महीने 9 कुमारी कन्याओं को अष्टमी के दिन भोजन कराएं। कन्याओं की उम्र 12 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल और मसूर की दाल दान करें, जिससे आपके बच्चों का भविष्य निसंदेह अच्छा होगा। तो अगर आपके घर के सदस्यों के साथ बार बार कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, अनहोनी हो रही है, तो हमें सबसे पहले घर में किन चीजों पर गौर जरूर करना चाहिए? आइए जानते हैं आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु पर देखिए, अगर बार बार दुर्घटना हो रही है और आप बाल बाल बच रहे हैं, तो घर में आपके साथ अगर ऐसी अनहोनी हो रही है, तो घर में ढेर सारी देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां अगर रखी हो आपने, तो उसे उत्तर पूर्व दिशा में कांच की बोतल में वहीं पर एक पानी भी भर करके आप रख दीजिए। अगर ये पानी बरसात का हो तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, और अगर हरे रंग में रखा जाए तो और भी उत्तम होगा। इससे दुर्घटनाओं पर रुकावट आएगी। और चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति की यह नीच राशि है, इसलिए परिवार में वाद विवाद हो सकता है। मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। आज आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है और पानी से दुर्घटना के योग बन रहे हैं, सतर्क रहिएगा। दिव्यांगों की सहायता करिएगा, काले तिल दान करिएगा। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसा आज का पूरा दिन बीतेगा कुंभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें विशेष क्या करना है, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, केतु 3 ग्रहों की स्थिति, राहु की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज किस्मत आपकी बुलंद है। सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। मित्रों के साथ कहीं आज घूमने भी जा सकते हैं। जीवन साथी से आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। आज आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, लोहे की चीजें दान करनी चाहिए, और शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब हम राशिफल में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के, इनकी किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, और आज के दिन को अगर आप लोग सुखद सफल बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक और क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। मकर राशि में उच्च का शुक्र इस समय 19 डिग्री 1 कला पर विद्यमान है।
मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका धनेश धन भाव में भले है, लेकिन व्यय भाव में जो सूर्य बुध की स्थिति है उसके कारण आज आपको पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए और खर्च पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाहिए। परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए मनमुटाव रोकने की कोशिश करें। बुरे विचारों से अपने आप को दूर रखें, इसमें आपकी भलाई है। केले के पेड़ पर जल एवं हल्दी चढ़ाएं, केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और दिल्ली से रेखा जुड़ गई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी रेखा, आप पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, पूछे। हाँ, मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए बोलिए। 17 अगस्त 1971, 8:45 PM, लखनऊ। जी। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आर्किटेक्ट हैं और मतलब अभी हैंड टू माउथ हो रखे हैं। और ये हम लोग का मतलब कैरियर आर्किटेक्ट फील्ड से है या साथ में एडिशनल कुछ और है? और हमारा मकान अगर है तो वो किसके नाम पे होना चाहिए? और हमारा क्या इंडिया में ही कैरियर है या इंडिया से बाहर है? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊंगा। पहले प्रश्न का जवाब आपको दूंगा कि आप दोनों आर्किटेक्ट हैं, इसके बावजूद आर्थिक तंगी के आप लोग शिकार हो रहे हैं। तो प्रश्न काल में धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आप लोग आर्थिक तंगी के शिकार हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, यह उपाय आप करिए और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं चमत्कार होगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्य स्वाहा। कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 10 माला जप 3 साल तक लगातार इसको करिए। आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा और आपका भविष्य बदलेगा। विदेश यात्रा का भी आपका जो सपना है वो पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इसका जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।